अब नेक्स्ट से बात करते हैं सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स की। सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स होते हैं दो तरह के होते हैं, टेम्पररी सॉफ्ट है, परमानेंट सॉफ्ट है। ठीक है। और टेम्पररी सॉफ्ट जो होंगे बेसिकली दे टेम्पररी सॉफ्टनेस देट इज सिमिलर टू दी टिश्यू कंडीशन के सिमिलर है ये। ठीक है। वहां पर डिसएडवांटेज क्या आ रहा था, आप जब मरीज आगे आगे जाते रहोगे तो पहले का डिसएडवांटेज होता है दूसरे का एडवांटेज बन गया, दूसरे का डिसएडवांटेज तीसरे का एडवांटेज बन जाएगा वो। ठीक है। इस तरीके से आप मटेरियल पढ़ोगे आपको याद रहेगा कि ओके इसके बाद ये वाला मटेरियल, इसके बाद ये वाला मटेरियल है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने पढ़ने की इसको याद रखना है कि कौन सा मटेरियल बेस्ट कौन सा है इन द एंड। ठीक है। ये निकालना है कि बेस्ट मटेरियल कौन सा यूज होगा यहाँ पर सभी। आपने टेम्पररी सॉफ्ट रनिंग मटेरियल इसका एडवांटेज क्या आ रहा है कि दे आर लाइक इनको मुझे फ्रीक्वेंटली जो था वो निकालना पड़ा था, रिप्लेस करना पड़ा था। बट यहाँ पर टेम्पररी सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स को मैंने रिप्लेस करना पड़ेगा आफ्टर 22 मंथ्स। लाइक पेशेंट अगर एक है, वो पेशेंट आपके पास आ रहा है, विजिटर है बेसिकली, कोई भी वो आपके पास आ रहा है बेसिकली 1 महीने के लिए आया है वो, उसके बाद वो नेक्स्ट मंथ आएगा, उसको बेसिकली बीच में कुछ हील करने की प्रॉपर्टी चाहिए, तो आप उसका रेबल्स और प्राइमरी यूज कर सकते हो। ठीक है। बट टेम्पररी अगर आपको काम करना है तो आप फ्रिज को नहीं कर सकते हो उसका। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये इनकी ना सॉफ्टनेस होती है रिटेन रखिए रखे काफी टाइम तक रहती है ये। ठीक है। वहां पर क्या हो रहा था, टिश्यू कंडीशन में प्लास्टर रीच कर रहा था वो, और प्लास्टर जब रीच हो जाएगा, रीच होगा उसमें से, तो फिर क्या करेगा वो हार्ड हो जाता है फॉरन नीड। ठीक है। बट यहाँ पर क्या होगा, ये प्लास्टर रिलीज नहीं करेगा, ये इसकी वजह से इसकी जो सॉफ्टनेस है वो रिमेन्स, और ये 1 to 2 मंथ बाद रिप्लेस कर देते हैं उसको नॉर्मली। ठीक है। इसके बाद ऐसी एप्लीकेशन यहाँ पे होती है, सेम वहीं पर एप्लीकेशन होती है, बट आपको क्या कहते हैं 2 to 3 डेज की ज्यादा रिप्लेस करना है, आप वहाँ टीचर कनेक्शन की जगह यूज करते हैं उसको। और टेम्पररी इंक्लूड भी द फिट ऑफ द प्रोसीजर्स। ठीक है। टेम्पररी आप फिट रिमूव कर रहे हो एज a diagnostic aid whether the patient will benefit from permanent supply। ठीक है। अगर मुझे देखना है कि पेशेंट जो परमानेंट सप्लायर्स पे पेशेंट, अगर मैं पेशेंट को लगाती हूँ तो वो पेशेंट को टॉलरेट कर सकता है नहीं कर सकता, तो वो चेक डायग्नोस करने के लिए उस चीज को भी मैं टेम्पररी पहले लगाकर देखूंगी कि अगर सही है तो मैं परमानेंट लगा दूंगी। ठीक है। तो जो कंडीशन जो सॉफ्ट लाइनिंग सॉरी जो सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल है टेम्पररी सॉफ्ट लाइनिंग है उसको मैंने ऐसे ही डायग्नोसिस में यूज कर दिया। ठीक है। आप डेंटल सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल होते हैं 3 टाइप्स के, एक होता है एक्रेलिक, एक होता है सिलिकॉन, एक होता है पॉलीफॉस्फेट। एक्रेलिक है वो हीट के और कोल्ड के दोनों हो सकता है वो, सिलिकॉन भी हीट के और कोल्ड के हो जाएगा। कोल्ड के में बस आती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी, और रेडिएशन पॉलीमराइजेशन दोनों हो रही है बस यहाँ पे। और लास्ट में बस आता है पॉलीफॉस्फेट। इन तीन इंपॉर्टेंट है इन दोनों। ठीक है। तीनों के तीनों ही। अब सॉफ्ट लाइनिंग में सबसे पहले आते हैं हीट के रिगार्डिंग, जो कि पाउडर फॉर्म होता है इसका, और जो पाउडर है और लिक्विड होगा। जो पाउडर यहाँ पर जैसे पॉलीथाइल पॉली ब्यूटाइल मेथाइल, फिर इस लिक्विड इज बेसिकली ब्यूटाइल मेथाइल या फिर ऐड हुआ है यहाँ पर। ठीक है। सेम आपने डो बनानी है, डो को आपने हीट करना है क्योंकि हीट की ओर हुआ है ये। ठीक है। फिर इस जगह बात करूँ हीट की और सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पर इस सिंगल पेस्ट फॉर्मुलेशन फॉर्म में आता है ये। और उसमें पेस्ट के अंदर क्या होता है, पॉलीडाइल मिथाइल सिलोक्सेन पॉलीमर ऐड हुआ हुआ होता है इसके अंदर। ठीक है। कॉर्पोरेशन कुछ जो चीजें यहाँ पे बनाई वो याद रखनी है। ठीक है। सेकेंड जो दो क्योल के जो में कोल के होता है बेसिकली आपके पास कंडेंसेशन एडिशन, ये दोनों कोल के जो मटेरियल होते हैं बेसिकली दे आर सेम एज इम्प्रेशन। जो हमने इम्प्रेशन सिलिकॉन इम्प्रेशन लास्ट में पढ़े थे ना वो बिल्कुल सेम उसकी तरह ही होता है ये। ठीक है। अच्छा कोल क्यों वाला जो होता है वो टेम्परेचर के ऊपर आपका क्योर हो जाएगा, फिर हीट क्योर को आपने क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा आप जिसको। अब अगर बात करें पॉलीप्रोपेसीन की, तो पॉलीप्रोपेसीन सेपराइड में शीट फॉर्म में आता है ये, और हीट क्योर से पॉलीमराइज होगा। अब इसकी क्योरिंग साइकिल दो चलेंगी, दैट इज फर्स्ट वन साइकिल होती है वो 74 डिग्री फॉर 8 आवर्स की होगी वो। सेकेंड इज बेसिकली फॉर 74 डिग्री फॉर 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स। उसके बाद मैं 100 डिग्री पे करूंगी फॉर 30 मिनट्स। तो टोटल मैंने यहाँ पे 3 आवर्स क्लीन किया है, पहले 74 डिग्री उसके बाद फिर 100 डिग्री के ऊपर, या फिर मैं 74 डिग्री पे करूँ फॉर 8 आवर्स के लिए पॉलीफॉस्फेसीन को क्योर करने के लिए। हाँ, ये आपकी साइकिल है पॉलीफॉस्फेसीन की। ठीक है। अब अगर इसकी प्रॉपर्टियों की बात करें कि जो टेम्पररी पेपर से सॉफ्ट रनिंग मटेरियल्स हैं
इनमें होता क्या है, बेसिकली दे आर जो सॉफ्ट रहते हैं, एडिक्वेट क्वेश्चन का प्रोवाइड कर रहे होते हैं ये, ठीक है। मटेरियल जो क्वेश्चन का फैक्टर वो प्रोवाइड करता है थिकनेस के ऊपर मटेरियल की। अब थिकनेस होती है वो 2-3 mm सफिशिएंट एडिक्वेट क्वेश्चन का प्रोवाइड करती है अगर थिकनेस प्रॉपर होगी इसकी, ठीक है। दूसरा, ये हार्ड कब होगा जब इसमें से पैसा रिलीज होगा या फिर अल्कोहल लॉस हो जाएगी बस यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों काम होंगे तभी हार्ड हो जाएगा। यहाँ पर ये इसकी जो प्लाज्मा रिलीज कर रहा है ये इसका स्लो होता है एज कम्पेयर टू जो कंडीशनर्स। जो कंडीशनर्स होते हैं वो 2 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम अपने प्लाज्मा रिलीज कर देंगे। ऐसी प्लाज्मा रिलीज कर देंगे वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा, बट ये थोड़ा सा स्लो प्रोसीजर है, लाइक इट रैपिडली रिलीज नहीं कर रहा है, स्लो स्लो रिलीज करने के फिर हार्डनिंग देर से होगी इसके अंदर, ठीक है। दूसरी बात ये इसकी जो टेंशन बेस है प्रॉपर्टी लाइक बहुत ज्यादा एडिक्वेट होती है, बहुत ज्यादा एडिक्वेटली बॉन्ड कर रहा है टेंशन बेस के साथ ये। और तीसरा बेसिकली क्या करता है ये आपके पास ना जो क्लेंजर है उसकी सॉफ्टवेयर को अफेक्ट कर रहे होते हैं मेरे क्लेंजर्स भी, ठीक है। यहाँ पे भी क्लेंजर आपके सॉफ्टवेयर को अफेक्ट कर रहे थे, वहां पे भी अफेक्ट कर रहे थे टिश्यू कंडीशनर्स के अंदर भी, ठीक है। तो पेशेंट को आपने इंस्ट्रक्ट करना होता है रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज के आपने इसमें ये इफेक्ट करेगा कि सब आपने उसके अकॉर्डिंग काम करना है, आपने उसके अकॉर्डिंग पेशेंट मैनिपुलेट करना है, ठीक है। अब अगर बात करें परमानेंट सप्लाई मटेरियल्स की, परमानेंट का भी है जब पेशेंट आपका हार्ट बेस टॉलरेट नहीं कर रहा तब आप परमानेंटली सॉफ्ट प्लानिंग पे जाओगे। दे आर वेरी एक्सपेंसिव क्योंकि ऑब्वियसली सॉफ्ट प्लानिंग का परमानेंट सोल्यूशन है ये, ठीक है। ये इसका यूजेस कब आएगा, ये आपने यूज करना है जब आपके पास पेशेंट जो है वो इरेगुलर म्यूकोसा है, उसका जो मैंडिबल है, उसका जो मैक्सिला है वो बहुत ज्यादा नॉन रेजिडेंट और रेगुलर एल्वेरेजेस की बहुत ज्यादा है अगर, ठीक है। तब आप यूज करोगे परमानेंट सॉफ्ट प्लानिंग मटेरियल्स को ताकि उसको इरिटेशन ना हो, ठीक है। अब इसमें क्वालिटी क्या आती है आपके पास कि मटेरियल रबरी होना चाहिए, मटेरियल रेजिडेंट होना चाहिए और मटेरियल का लास्टिंग पॉलिश कम से कम होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों आपकी डिजायर प्रॉपर्टीज है मटेरियल के जो यूज करोगे परमानेंट सॉफ्ट रनिंग के तौर पे अगर, ठीक है। जो पॉलीमर होता है वो नेचुरल रबरी होते हैं बस, लेकिन हम इसको क्या करेंगे प्लास्टर करके उसको कुछ ना कुछ हार्ड कर लेंगे उसको, ठीक है। कुछ ना कुछ लुब्रिकेशन पर करेंगे प्लास्टर करने की वजह से। पैसेंजर ओनली की लुब्रिकेशन के लिए होता है बेसिकली पॉलीमर चेन में, और एक दूसरे के पास स्लिप कर सकती है वो चेंजेस की वजह से, ठीक है। और मटेरियल कैन भी इजीली डिफॉर्म हो जाता है पैसेंजर की वजह से, मटेरियल डिफॉर्म कैसे हो रहा है वो हार्ड हो जाएगा वो, ठीक है। अच्छा, ये मैंने बताया भी आपको सॉफ्ट लैंडनेस के बारे में, टिश्यू कंडीशंस के बारे में और हार्ड मटेरियल के बारे में। नेक्स्ट में कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि आपको डेंटिस्ट के पास आके पेशेंट अपना डेंटिस्ट सही करवा रहा था ये, ठीक है। कुछ मटेरियल्स होते हैं वो सेल्फ एडमिनिस्टर्ड लाइनिंग मटेरियल्स होते हैं ये। तो सेल्फ एडमिनिस्टर्ड लाइनिंग मटेरियल्स में बेसिकली ये अवेलेबल इन द मार्केट विद हेंस क्वालिटी। लाइक फॉर एग्जांपल एक पेशेंट क्या करता है वो खुद ही अपना मतलब कि ना खुद ही क्या करेगा वो पेशेंट मटेरियल से क्या रेंज में जो भी ड्रॉबैक भी सही कर लेगा उसको, ठीक है। बट इनके ड्रॉबैक्स हैं इनके भी, इनका मसला क्या है कि इनके अंदर जो मटेरियल का एडिट हुआ है जैसे पॉलीमिथाइल है, पॉलीथाइल है, पॉलीबिडाइल है। इन चीज से पेशेंट क्या करते हैं डेंटिस्ट आने के बजाय वो इमरजेंसी कंडीशन पे जो खुद सही कर लेता है वो, ठीक है। इसका ड्रॉबैक यही है कि लॉन्ग टर्म आप समय उसको रखा आपने मटेरियल्स को तो उसकी वजह से क्या होगा बोनस हो जाएगी, ट्यूमर हो सकते हैं आपके पास की वजह से। तो इमरजेंसी में सही है ये लाइक फॉर 1 to 2 days, बट आपका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ये क्योंकि इसकी वजह से आपकी बोन इरिटेशन हो रही है, ट्यूमर्स हो सकते हैं, बोला से रख के आपके पास आपके इश्यूज आएंगे, ठीक है। तो कुछ होते हैं सेल्फ एडवर्सल यानी मटेरियल की पेशेंट ने ऑटोमेटिकली मार्केट से जाके खुद ही कुछ डेंचर जो सही करने के तरीके थे वो तो उसने अप्लाई कर लिया उसको मार्केट से मटेरियल को लेके और डेंचर अपना सही कर लिया, बट ये आपका ड्रॉबैक है, ये आप में सही तरीका प्रॉपर नहीं है ये, ठीक है। तो आई होप ये पूरा आपका टॉपिक क्लियर था। इसमें हमने रिसर्च किया था इंटर इमेजेस होते क्या क्या है, इनका रीजन क्या है, लाइन इमेजेस टाइप्स कौन कौन सी हैं, कौन सा बेस्ट कौन सा आपके पास है अभी तक जो बेस्ट होगा वो आपके पास कौन सा आएगा, टेम्पररी सॉफ्टवेयर मटेरियल जो बेस्ट है अभी, ठीक है। और जो परमानेंट हार्ड लाइन में परमानेंट सॉफ्ट लाइन मटेरियल भी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट जो कंडीशन फॉर 2 to 3 days होनी चाहिए पेशेंट के लिए, वरना उसमें क्या होगा ब्लीचिंग इफेक्ट आएगा प्रोसेसिंग की वजह से और वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर 2 to 3 days चाहिए। उससे बेस्ट आपके पास पड़ जाते हैं हमने सॉफ्ट लाइनिंग जो कि टेम्पररी थे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स, ठीक है। तो यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।